नमस्कार दोस्तों, आज हम ध्यान के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हम ध्यान लगाएं वो एकदम कामयाब कर देता है। तो ध्यान ही एक मूल है, समझ लो अपने जीवन की मूल इकाई ध्यान है। तो ध्यान का अर्थ क्या है? देखो, ध्यान का अर्थ है सुरती, आत्मा। ये ध्यान का एक स्केच है, समझ लो। जो ध्यान है वो आत्मा का एक स्केच है। जैसे कि जैसे कि पुलिस स्टेशन में कोई मुजरिम पकड़ना हो तो उसका पहले स्केच तैयार करते हैं, उसके ज़रिए मुजरिम तक पहुंचा जाता है। तो ध्यान आत्मा का स्केच समझो। जैसे कृष्ण जी महाराज ने बोला है कि गीता में कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना कोई यातना दी जा सकती है। तो ध्यान जो है वो हमारी सुरती है, वो आत्मा का ही हिस्सा है। बड़ा बारीक फ़र्क, बड़ा बारीक मतलब आप आत्मा ही समझो। तो देखो, ध्यान को यदि आग में लगाएंगे तो जलेगा नहीं, आत्मा कभी जलेगी नहीं। ऐसे ही यदि ध्यान को हम पानी में लगाएंगे तो भीगेगा नहीं। तो ध्यान ही आत्मा है। तो ये इतनी परिपूर्ण है अपने आप में। जो आत्मा है ना, वो अपने आप में एकदम परिपूर्ण है। वो जो भी करेगी एकदम वहाँ पे समझ लो कि तूफान मचाएगी। ठीक है। तो वो आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो है आनंदमयी। शरीर का स्वभाव, शरीर का जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री है, ये ऐसी हैं कि आप इनसे जितना काम करो ये पेट नहीं भरेगा इनका। यानी कि ये चलता रहेगा। आज अगर खाना खा लिया, कल भी भूख लगेगी, फिर खाना पड़ेगा। यानी कि जीवन भर तक ये क्रियाएं चलती रहेंगी। ठीक है। कोई अच्छी चीज़ एकदम लगेगा, अरे काश मेरे पास वो चीज़ होती, फिर से मन करेगा होती। यानी कि आप कोई भी काम करोगे फिर से मन करेगा। लेकिन आत्मा का एक ऐसा सिस्टम है, यदि आपको आत्मा के आनंद का पता चल गया तो दोबारा से दूसरे किसी आनंद की तरफ आप नहीं भटकोगे। आत्मा का आनंद परमानंद है। जब आत्मा अपने स्वभाव में उतरती है तो शरीर के जितने रोमांच हैं, पृथ्वी के संसार के जितने रोमांच हैं, आपको प्रभावित नहीं करते, रोमांचित नहीं करते। आप सिर्फ आत्मा के आनंद की तरफ खींचते चले जाते हैं। फिर वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इसके बराबर का इस संसार में कोई सुख आनंद है ही नहीं। जैसे कि जब हम क्या आनंद मानते हैं संसार का? रति आनंद, यानी कि स्त्री के साथ जो आनंद है उसको हम इस संसार के सर्वोत्तम आनंदों में से एक मानते हैं। लेकिन संतों ने बोला है कि इस रति आनंद से कम से कम 1000 गुना ज़्यादा आत्मा का आनंद है। कम से कम 1000 गुना ज़्यादा बोला है। अब 1000 गुना ज़्यादा बोला है, वास्तव में ना ये अनंत है। अगर देखो, जो मैं आपके सामने वीडियो बना के बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी बात कर रहा हूँ, या कोई भी आपको चर्चा बहस कर रहा है, समझ लो कि उसको आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं है। जब आत्मा के आनंद का अनुभव होगा तो आपको चर्चा करने का मन ही नहीं करेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को यदि उस आनंद में थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे मेरे को टच हो गया वो आनंद, तो ये क्रियाएं करने का मन ही नहीं करेगा, एकदम छूट जाएगा। ऐसा लगेगा क्या रखा है, क्या करेगा इस काम में। जैसे कि यदि मैं आपको कोई भाषण दे रहा हूँ किसी प्रकार का, तो वहाँ से मन अचानक एकाएक हट जाएगा कि यार इस काम में तो कुछ रखा ही नहीं। ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो उस किराए के मकान में जब रहते हैं तो उसको इतना थोड़ी लगाव होता है कि हम उस लगाव में, उस किराए के मकान में बिल्कुल ही अपनापन नहीं समझते। ऐसे ही जब आत्मा के आनंद का पता चलता है तो हम हर प्रकार के इंद्रियों का आनंद उसके सामने फीका लगने लगता है। यानी कि इंद्रियों के आनंद के लिए हम प्रयास करते ही नहीं कुछ। तो आजकल के जो गुरु हैं, जो नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो वो क्या है कि वो खुद ही बाल बच्चेदार होते हैं। यानी कि उनको आत्मा के आनंद का ज्ञान ही नहीं। जब आत्मा के आनंद का ज्ञान होगा तो बाल बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वो
जब आत्मा के आनंद का ज्ञान होगा तो उसके बाद सब बच्चे लगने लगेंगे कि ये सब बच्चे मेरे शिष्य जो हैं ये मेरे बच्चे हैं। फिर वो शादी की दिमाग में ही नहीं आएगी। शादी का मेन कारण होता है या तो शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख, या अपने वंश चलाने का एक मतलब जरिया। दो ही बात होती है, या तो इंद्रियों का सुख या वंश चलाना। ठीक है, जब आपको ज्ञान आत्मा के सुख का हो जाएगा तो इंद्रियों का सुख फीका पड़ जाएगा। वो फीका क्या, वो होगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं। लेकिन जो गुरु बन के भी इंद्रियों का सुख लेते हैं वो गुरु कैसे हो सकते हैं? जबकि संत कबीर जी महाराज ने कही है, अमली होकर करे ध्यान, जैसे साधु होकर कूटे भंग। एक और बोला भाई ये तीनों ठग। ठीक है, जो ये ध्यान करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, अमली होकर करे ध्यान, गरही होकर कथे ज्ञान, साधु होकर कूटे भंग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ये तीनों ठग हैं। ठीक है, जैसे मेरे को एक ईसाई महिला मिली थी, तो ब्राह्मण तो फिर वो ईसाइयों का प्रवचन सुनती थी। तो वो मेरे को बोली कि हम यीशु को मानते, संतों को नहीं मानते। तो मैं बोला संतों को नहीं मानते और यीशु को मानते हो तो क्यों ऐसा, क्यों, क्या कारण है? बोला कि यीशु वो ऊपर परमात्मा के पास बैठा है और वो ही हमारा हिसाब किताब करेगा और कोई नहीं करेगा। तो अच्छा, मैं बोला तुम्हारा गुरु कौन है? वो बोली गुरु नहीं मानते, हम सीधे परमात्मा को मानते हैं। मैं अच्छा, तो आपको ये ज्ञान कौन देता है कि गुरु की महिमा ही ख़त्म कर दी? बोला कि हमारा एक किसी का नाम लिया कि वो है। मैं बोला उसके कितने बच्चे हैं? बोले कि उसके बच्चे हैं दो लड़का लड़की, शादीशुदा है, घर पे जाता है, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है। अरे मैं बोला जब वो खुद का जो अपना मोह माया काम वासना ख़त्म नहीं कर पाया, तुम्हारा क्या करेगा? कोई भी जो विद्याएं है ना, विद्याएं, वो अपनी विद्याओं से कोई दुख दूर कर सकता है। ठीक है, शारीरिक दुख दूर कर सकता है, मानसिक मतलब कई प्रकार के दुखों का निवारण कर सकता है, लेकिन आत्मा का सुख नहीं दे सकता, आत्मा का आनंद दे ही नहीं सकता। वो आत्मा का आनंद मिलेगा तो शारीरिक सुखों से भागेगा। लेकिन जो आदमी आत्मा को जानता नहीं, उसके बारे में नहीं जानता, वो देखो बोल रहा है कि यीशु सब कुछ करेगा, ये करता है वो करता है, तो ये और बोला कि गुरु की महिमा ही नहीं है। ईसाइयों ने तो गुरु की महिमा खो ही दी, वो तो मानते ही नहीं गुरु नाम की कोई चीज़ है। जबकि संतों ने बोला है कि गुरु का दर्जा तो सबसे ऊपर ही दिया है, मतलब गुरु करेगा और कोई नहीं करेगा। आपको एक बात बताता हूँ, एक मुस्लिम था यासीन खान नाम का, तो उसको अपने गुरु के ऊपर मतलब विश्वास तो था, लेकिन कुछ हो गया, कुछ गुरु नाराज़ हो गया किसी बात से, तो वो गुरु मानने ही ना। तो वो जो शिष्य वो परेशान हो गया कि भाई मेरा गुरु नहीं मान रहा, अब क्या करूं? तो उसने सोचा एक कबीर नाम का एक आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ है, उसका बड़ा चर्चा है, उसके पास जाता हूं, वो कुछ मदद करे मेरे गुरु को मनाने में। तो वो चला। अब जब संत कबीर जी महाराज के पास आया तो वो बोला कि कबीर साहब मेरे गुरु नाराज़ हो गए, वो कोई बात थी जो भी, तो बोला कि वो अब क्या करूं उसका? तो कबीर जी बोले भाई वो तो वो ही जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता, गुरु ही करे वो काम। तो हालांकि वो समर्थ थे, कर सकते थे, लेकिन गुरु का दर्जा ऊपर रखना था, इसलिए बोले कि गुरु ही करे वो काम। तो भाई मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, करेगा तो गुरु ही करेगा, तुझे माफ़ करेगा तो वही करेगा। तो फिर वो उदास हो गया, यार इतने महान हस्ती के पास आया और इन्होंने ये कह दिया। फिर कबीर साहब ने देखा कि नाराज़ थोड़ा सा वो हो गया, उदास सा, तो बोला हाँ ठीक है, तू मेरी शरण में आया है तो कुछ न कुछ करते हैं भाई, तेरा भी कुछ करते हैं इलाज, बताओ। बोला ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ, तेरे गुरुजी के साथ सामने जाके प्रार्थना कर सकता हूँ कि इसको क्षमा कर दो, मैं अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर सकता हूँ भाई, मेरी मान ले तो बोला कि ठीक है। तब कबीर साहब गए उसके पास, तो उसके गुरु के पास, फिर बोला कि प्रणाम, आप जो है इनसे बच्चे से गलती हो गई, आप इनको तो क्षमा करो। तो वो बोले कि
साहेब, कबीर साहब आप तो समर्थ हैं, पूरे संसार के रचयिता हैं, तो आपकी बात तो काट भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं इसको एक सज़ा देता हूँ कि ये मरने के 32 साल के बाद, यानी कि मरने के 32 साल तक ये इसकी जो आत्मा है वो कब्र में रहेगी, उसके बाद वो अमरलोक जाएगी। ये इसकी सज़ा है। तो वो जो है आज भी है, उसकी क्या बोलते हैं, कब्र आज भी है, टूटी हुई है बीच से। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा बताई है, ठीक है। लेकिन ये जो ईसाई लोग हैं, ये जो मतलब दूसरे धर्मों के हैं, वो इन चीज़ों, गुरु नाम की चीज़ से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वो मानते गुरु कोई होता है, जो कुछ है वो ऊपर वाला। अरे ऊपर गुरु रूठे तो हरि रूठे तो गुरु की शरण जाएं, और गुरु रूठे तब किसकी शरण जाएंगे। तो दोस्तों ये इतना ही आज को जो है, आज की वीडियो में इतना ही था। अपना जो भी है, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, धन्यवाद।